Hello everyone, my name is राहुल कुमार एंड आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम हमारी बात हो रही है। और आज ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात इस मुद्दे पर करना है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनके बारे में बात करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम खुद एक स्टूडेंट हैं। और जैसे कुछ दिनों पहले, मतलब कुछ महीनों पहले, जो नीट के पेपर लीक हुए, उसके बाद पूरे इंडिया में जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं वो जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसके रिजाइन को लेकर, और अभी सोनम वांगचुक जी अनशन पर बैठे हुए हैं उसको लेकर। और अगर एक स्टूडेंट होने के तौर पर भी मैं इस मुद्दे पर चुप हूं तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हमें बोलना चाहिए। ओवरऑल उनकी डिमांड गलत नहीं है, उनकी डिमांड बहुत मायनों में देखा जाए तो सही है, क्योंकि वो इस्तीफा इसलिए नहीं मांग रहे कि इससे पूरा सिस्टम सुधर जाएगा, पर इससे कम से कम एक अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की शुरुआत होगी, ऐसा उन्होंने कहा। और बिल्कुल सही कहा, कम से कम सरकार जवाबदेह होगी इस मामले में। और जब एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करेंगे तो हम अपने अधिकारों के लिए, अन्य अधिकारों के लिए भी लड़ सकते हैं। तो मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं इस मामले में। और वो जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि स्टूडेंट्स के हितों की सुरक्षा उनके खुद के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो लोग नीट का पेपर में बहुत अच्छा स्कोर किया था, या कोई भी पेपर जो लीक हो गए, अच्छा नहीं हो पाया किस वजह से, या फिर बहुत अच्छा हो गया, कई लोगों का सेम कई प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं। पर यह सिस्टम की नाकामी थी, और सिस्टम को कम से कम इसका जो है वो अकाउंटेबिलिटी तो लेनी चाहिए थी ना। उनको इसका उत्तरदायित्व तो लेना चाहिए था कि चलो गलती हुई है हमसे, और हम मानते हैं। या तो उन्हें खुद से रिजाइन करना चाहिए था, या फिर अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए थे, ठोस कदम। पर ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला, और उनका रिजाइन मांगना बहुत हद तक लाजमी है, क्योंकि ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर से क्या उम्मीद की जा सकती है? कोई मतलब ही नहीं है जब वो सुनने तक को तैयार नहीं है। सरकार चुप है, कोई जवाब नहीं दे रही है उनको। देखिए, गवर्नमेंट के ऊपर सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं। हर सरकार हर किसी के लिए अच्छी होती है और बुरी भी होती है। एक सरकार सबके लिए हर मामले में अच्छी नहीं हो सकती, तो हर मामले में बुरी भी नहीं हो सकती। पर सरकार को कुछ इस तरह के जो सिस्टम में जो बहुत ज़्यादा लोगों को आहत पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को रखने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम उस एक एरिया को तो सरकार बदल ही सकती है ना। बाकी तो कंटिन्यू करना है जैसे वैसे कीजिए। देश का विकास अगर हो रहा है तो बिल्कुल कीजिए। तो यार, अगर हम एक स्टूडेंट होकर भी इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे तो ये अपने आप में शर्म की बात है। मैं दिल्ली जाकर तो उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता, पर मैं उनके लिए अपनी आवाज़ ज़रूर उठा सकता हूँ कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो हार मान गए तो ये उन 25 लाख स्टूडेंट्स की हार होगी जिन्होंने इस एग्ज़ाम को दिया, या इस एग्ज़ाम से कहीं ना किसी तरह से जुड़े हुए थे। और ये उसी एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स की बात नहीं है। हर एक एग्ज़ाम में अगर पेपर लीक होते हैं या बिक जाते हैं, ऐसा होता है, तो स्टूडेंट के साथ जो नाइंसाफ़ी होती है, जो वो पढ़ता है, पूरे साल भर मेहनत करता है, और एक दिन के लिए, उस एक दिन के लिए पूरे साल भर पढ़ता है, और जाके अगर उसके साथ ऐसा होता है ना, बहुत बहुत शर्मनाक बात है ये। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एज ए स्टूडेंट हम लोगों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए और उनकी डिमांड को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो गलत डिमांड नहीं कर रहे। ओवरऑल सब लोगों का अलग अलग कहना होता है कि कोई किस तरह से चीज़ों को सोचता है, कोई किस तरह से सोचता है, लेकिन इस मुद्दे पर ना हर किसी का एक ओपिनियन होना चाहिए, और वो सब सहमत होने चाहिए इस चीज़ से। बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन, उन्हें रिजाइन करना चाहिए, और कम से कम एक अच्छे और काबिल जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको कैबिनेट में जगह देनी चाहिए, और ताकि वो ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि दोबारा ऐसा कुछ काम ना हो सके, है ना। और स्टूडेंट्स के जो अधिकार है उनका हनन किसी भी कीमत पर ना होना चाहिए।
देश की हालत पहले ही बहुत ख़राब स्थिति में है, और अगर इस तरह से सरकार जवाबदेही नहीं उठाती है अपनी, तो बहुत गलत बात है ये। उन्हें कम से कम जवाब देना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते या हम ऐसा कर सकते हैं। कुछ भी अगर सरकार जो चाहे वो अपना स्टेटमेंट दे सकती है, पर कम से कम जवाब तो दे। एक भी यूनियन मिनिस्टर का अब तक कोई रिप्लाई तक नहीं आ रहा। ये बहुत ही गलत बात है भाई। देखिए, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कोई सी भी हो, पर यहाँ बात हो रही है सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की। उसको तो थोड़ा सा बदलना चाहिए, थोड़ा सा फेयर करना चाहिए चीज़ों को। कम से कम जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। आज अपन कोई सेशन तो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, पर ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस पर बोलना, वरना आने वाली जो दिनों में अगर मान लीजिए सोनम वांगचुक सर को कुछ हो जाता है, तो हम अपने आप का जवाब नहीं दे पाएंगे कि चलो 1-2 व्यूज़ ही आते हैं। कम से कम हम अपनी ओर से कोशिश तो करते हैं यार, कि हमने तो उनका समर्थन किया। ऐसे ही अगर देश में हर आदमी, ज़्यादातर आदमी भी उनका समर्थन करता है, तो वो अपनी डिमांड को रख सकते हैं। और सिर्फ ये उनकी डिमांड तो नहीं है यार, ये उन स्टूडेंट्स की भी तो डिमांड है ना, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो उनके हकों की ज़्यादा लड़ाई है ये। बिल्कुल समर्थन कीजिए और एक मत होकर कीजिए, बिना किसी धर्म की राजनीति के, बिना किसी एक्सटर्नल जो है वो बहकावे में आए हुए। ये बहुत ही ज़रूरी और समझदारी भरा स्टेप है जो हमारी सरकार को उठाना चाहिए और उनका रिज़ाइन लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। भारत के लिए खड़ा होना होगा, क्योंकि भारत हमसे है और हम भी भारत से हैं। तो हमें इस भारत को बेहतर बनाना होगा। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।